हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास लेके आई हूँ। तो देखिए, आज की इस क्लास में हम जनरल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आगामी कनिष्ठ सहायक एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो आप सभी लोग हमारी इस क्लास में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। तो चलिए, आज के इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है, इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये भी स्टडी विद एम के नाम से ही बना हुआ है और टेलीग्राम चैनल पर रात को 8 बजे क्विज का भी आयोजन किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको क्विज के रूप में दिए जा रहे हैं, तो आप कोई ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं और इस सेशन का पहला क्वेश्चन है, फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व है। तो देखिए, फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व है सिल्वर ब्रोमाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन की परत किस रसायन से मुख्यतः नष्ट हो रही है। तो देखिए, ओजोन परत मुख्यतः CFC से नष्ट हो रही है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला स्थित है आपके पुणे में। अगला क्वेश्चन है, जब पानी उबलता है तो इसका तापमान रहता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए, जब पानी उबलता है तो इसका ताप एक समान रहता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाइड्रोफोबिया रोग किससे होता है। हाइड्रोफोबिया रोग होता है कुत्ते के काटने पर। अगला क्वेश्चन है, जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता है वह है। तो देखिए, जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता है वह तत्व है आपका हीलियम। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स का संग्रह किसके रूप में होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स का संग्रह होता है ग्लाइकोजन के रूप में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शुष्क बर्फ किसे कहते हैं। तो देखिए, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, एयर ब्रेक का आविष्कार किसने किया था। एयर ब्रेक का आविष्कार किया था जी पोस्टिंग हाउस ने। अगला क्वेश्चन है, जल का घनत्व अधिकतम होता है। तो देखिए, जल का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अगला क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज में थर्मोस्ट का कार्य है। तो देखिए, फ्रिज में थर्मोस्ट का कार्य एक समान तापमान बनाए रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी का नाम है। देखिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि का वेग किस माध्यम में अधिकतम होता है। तो देखिए, ध्वनि का वेग अधिकतम होता है स्टील में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपातकालीन घटनाओं के समय कौन सी ग्रंथि तुरंत सक्रिय होती है। तो देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपातकालीन घटनाओं के समय सक्रिय होने वाली ग्रंथि है एड्रिनल ग्रंथि। अगला क्वेश्चन है आपका, मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है। तो देखिए, मछली के यकृत तेल में प्रचुरता पाई जाती है विटामिन ए की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, एथिलीन गैस का प्रयोग LPG गैस में लीकेज ज्ञात करने में किया जाता है। अगला देखेंगे, भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ प्रारंभ हुआ। तो देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर प्रारंभ हुआ तारापुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेंचुरी मीटर से ज्ञात करते हैं। तो देखिए, वेंचुरी मीटर से ज्ञात किया जाता है जल की प्रवाह दर को। अगला क्वेश्चन है, पत्तियों में पाया जाने वाला तत्व है। देखिए, पत्तियों में पाया जाता है कौन सा तत्व, मैग्नीशियम। अगला क्वेश्चन है, सॉल्ट पीटर क्या कहलाता है। सॉल्ट पीटर कहलाता है पोटेशियम नाइट्रेट। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में डिहाइड्रेशन किस पदार्थों की कमी के कारण हो जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा जल व लवण। अगला क्वेश्चन है, पायरोमीटर मापता है। देखिए, पायरोमीटर क्या मापता है, विकिरणों की तीव्रता को। अगला क्वेश्चन है, कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोशिका भित्ति बनी होती है सेल्यूलोज की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखेंगे, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंसुलिन
की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो देखिए इंसुलिन की कमी से होता है मधुमेह यानी कि डायबिटीज। अगला क्वेश्चन है मेटीरियोलॉजी विज्ञान है, तो देखिए मेटीरियोलॉजी ये है मौसम का विज्ञान। अगला क्वेश्चन है हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने में प्रयुक्त गैस काम आती है। तो देखिए हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने में प्रयुक्त गैस कौन सी है? ये गैस है आपकी एसिटिलीन। अगला क्वेश्चन है आपका विटामिन की खोज किसने की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए विटामिन की खोज की गई थी फंक के द्वारा। अगला क्वेश्चन है आपका जीनोम चित्रण का संबंध है। तो देखिए जीनोम चित्रण का संबंध है मस्तिष्क के चित्रण से। अगला क्वेश्चन है एडवर्ड जेनर द्वारा विकसित टीके का संबंध किस बीमारी से है? तो देखिए एडवर्ड जेनर द्वारा विकसित टीके का संबंध है चेचक से। अगला क्वेश्चन है पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? देखिए पायरिया रोग जो है ये मसूड़ों को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीला थोता क्या है? नीला होता है आपका कॉपर सल्फेट। अगला क्वेश्चन है हरे चश्मे में लाल वस्तु देखने पर वह किस रंग की दिखाई देगी? करेक्ट आंसर हो जाएगा काली रंग की। अगला क्वेश्चन है फेदोमीटर का उपयोग किस राशि को मापने में किया जाता है? तो देखिए फेदोमीटर का उपयोग किया जाता है समुद्र की गहराई मापने के लिए। अगला क्वेश्चन है आपका गैस इंजन की खोज किसने की? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए गैस इंजन की खोज की गई चार्ल्स के द्वारा। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि है कौन सी? पिट्यूटरी ग्रंथि। अगला क्वेश्चन है किसकी चिकित्सा में डायलिसिस का प्रयोग होता है? तो देखिए डायलिसिस का प्रयोग होता है गुर्दे यानी कि किडनी की चिकित्सा में। अगला क्वेश्चन है आपका राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना कब की गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना की गई थी वर्ष 1977 में। अगला देखेंगे अल्जीमर रोग से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो देखिए अल्जीमर रोग से मानव शरीर का मस्तिष्क यानी कि ब्रेन प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन है अमाशय में भोजन कितने समय तक रहता है? तो देखिए अमाशय में भोजन रहता है कितने समय तक? 3 घंटे तक। अगला क्वेश्चन देखेंगे मनुष्य के रुधिर का पीएच मान होता है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मनुष्य के रुधिर यानी कि ह्यूमन ब्लड जो होता है इसका पीएच मान बताना है तो कितना होता है? 7.4 ह्यूमन बॉडी के ब्लड का पीएच मान होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे सबसे छोटी कोशिका होती है। तो देखिए सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? ये कोशिका है माइकोप्लाज्मा। अगला क्वेश्चन है आपका लाल रक्त कणिका का जीवन काल कितना होता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इस तरीके का क्वेश्चन कई बार आयोग के द्वारा पूछा जाता है। तो लाल रक्त कणिका का जीवन काल होता है 120 दिन का। अगला क्वेश्चन है आत्मघाती थैलियों के नाम से जाना जाता है। आत्मघाती थैलियों के नाम से जाना जाता है लाइसोसोम को। अगला क्वेश्चन है एक समान कोशिकाओं से मिलकर बनी संरचना कहलाती है। एक समान कोशिकाओं से मिलकर बनी संरचना आपकी क्या कहलाती है? ऊतक कहलाती है। अगला देखेंगे नमक का अणुसूत्र है। नमक का अणुसूत्र होता है NaCl। अगला क्वेश्चन है जल का बर्फ में बदलना परिवर्तन है। तो देखिए जल का बर्फ में बदलना ये है आपका भौतिक परिवर्तन। अगला क्वेश्चन है पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि है। तो देखिए पीयूष जो ग्लैंड है इसको कौन सी ग्लैंड कंट्रोल करती है? हाइपोथैलेमस ग्लैंड। अगला क्वेश्चन है आपका पत्तियों में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? देखिए पत्तियों में पाया जाने वाला तत्व है मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर में सबसे अधिक अनुपात में पाया जाने वाला खनिज लवण है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए शरीर में सबसे अधिक अनुपात में पाया जाने वाला खनिज लवण है आपका NaCl। अगला क्वेश्चन देखेंगे थायरॉक्सिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? थायरॉक्सिन की कमी से होता है घेंगा रोग। अगला क्वेश्चन है एक लाल फूल को यदि नीले प्रकाश में देखा जाए तो वह दिखेगा। तो देखिए एक लाल फूल को यदि नीले प्रकाश में देखा जाए तो वो काला दिखेगा। अगला क्वेश्चन है पादप कोशिका की कोशिका भित्ति बनी होती है। तो देखिए पादप कोशिका की जो कोशिका भित्ति है ये सेल्यूलोज की बनी होती है। अगला क्वेश्चन है कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी व बहिःस्रावी दोनों प्रकार की होती है? तो देखिए ये ग्रंथि है आपकी अग्नाशय ग्रंथि। अगला क्वेश्चन है हाथी में बाहर की
ओर निकले दांत किस प्रकार के होते हैं? तो देखिए हाथी में बाहर की ओर निकले जो दांत होते हैं ये कृंतक दंत होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका पाचन एंजाइम नहीं होते, पित्त रस में नहीं होते हैं पाचक एंजाइम। अगला क्वेश्चन है आपका प्रथम कोशिका की उत्पत्ति किस स्थान पर हुई थी? तो देखिए प्रथम कोशिका की उत्पत्ति हुई थी जल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका का शक्ति ग्रह है? तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोशिका का शक्ति ग्रह है माइटोकॉन्ड्रिया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लाइसोसोम की खोज किसने की? तो देखिए डी ड्यूवे द्वारा लाइसोसोम की खोज की गई है। अगला क्वेश्चन है प्राणी में सबसे लंबी कोशिका, प्राणी में सबसे लंबी कोशिका बतानी है तो ये कोशिका है आपकी तंत्रिका कोशिका। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कोशिका की खोज किसने की? कोशिका की खोज की गई रॉबर्ट हुक के द्वारा। अगला क्वेश्चन है आपका वयस्क लाल रक्त कणिकाओं में नहीं पाई जाती है? तो देखिए वयस्क लाल रक्त कणिकाओं में केंद्रक नहीं पाई जाती। अगला क्वेश्चन है आपका मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिकाएं हैं? तो देखिए लाल रक्त कणिकाएं यानी कि रेड ब्लड सेल्स जो हैं ये मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिकाएं हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे मानव शरीर की सबसे कम जीवन काल वाली कोशिकाएं? तो देखिए ये है आहार नाल की कोशिकाएं जिनका जीवन काल सबसे कम है। अगला क्वेश्चन है कोशिका द्रव्य में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है? तो देखिए कोशिका द्रव्य में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है केवल 1%। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में पाए जाने वाले एमिनो अम्लों की संख्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका मानव शरीर में एमिनो एसिड्स कितने पाए जाते हैं? इसकी संख्या है 20। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो देखिए सबसे बड़ी ग्रंथि है आपकी यकृत। अगला क्वेश्चन है भोजन के प्रमुख अवयवी होते हैं? तो देखिए भोजन के प्रमुख अवयवी होते हैं वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। अगला क्वेश्चन है उच्च श्वासित वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है? तो देखिए उच्च श्वासित वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है 17%। अगला क्वेश्चन है मनुष्य में 1 मिनट में श्वसन दर होती है? तो देखिए 12 से 18 बार 1 मिनट में श्वसन दर होती है मनुष्य में। अगला क्वेश्चन है बिच्छू में श्वसन अंग होते हैं? तो देखिए पुस्त फुफ्फुस जो है ये बिच्छू में श्वसन अंग होते हैं। अगला क्वेश्चन है जन्म के समय शिशु में श्वसन दर होती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 35 बार प्रति मिनट। अगला क्वेश्चन है श्वसन दर सबसे कम होगी? तो सोते समय श्वसन दर सबसे कम होगी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है आपका श्वसन दर सबसे कम होगी सोते समय, ये आपका हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे वायुमंडलीय हवा का समुद्री तल पर कुल दाब होता है? तो देखिए वायुमंडलीय हवा का समुद्री तल पर कुल दाब कितना होता है? 760 mmHg। अगला क्वेश्चन देखेंगे किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता? तो देखिए बॉडी में अगर विटामिन के की कमी होती है तो रक्त का थक्का यानी ब्लड क्लॉट नहीं बनता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे मनुष्य का हृदय कितने कोष्ठीय होता है? तो देखिए मनुष्य का हृदय होता है कितना कोष्ठीय? 4 कोष्ठीय। इसको ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे सार्वत्रिक दाता रक्त समूह होता है? तो देखिए सार्वत्रिक दाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर जो ब्लड ग्रुप है ये कौन सा है? ये है ब्लड ग्रुप ओ। अगला क्वेश्चन है हृदय की स्पंदन की जांच करने की प्रक्रिया कही जाती है? तो हृदय की स्पंदन की जांच करने की प्रक्रिया को ईसीजी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है रक्त होता है, रक्त होता है किस प्रकार का? क्षारीय होता है ये। अगला क्वेश्चन देखेंगे स्फेग्नोमीटर से नापते हैं? स्फेग्नोमीटर से नापा जाता है रक्तदाब यानी कि ब्लड प्रेशर। अगला क्वेश्चन है एंटीबॉडी बॉडी का अभाव होता है? एंटीबॉडी का अभाव होता है रुधिर वर्ग AB में, ब्लड ग्रुप AB में किसका अभाव होता है? एंटीबॉडी का, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे शरीर में रोग प्रतिरोधकता के लिए जिम्मेदार होती है? तो देखिए शरीर में रोग प्रतिरोधकता के लिए जिम्मेदार होती है श्वेत रक्त कणिकाएं यानी कि वाइट ब्लड सेल्स। अगला क्वेश्चन देखेंगे मूत्र के साथ ग्लूकोज का निकलना किस रोग का संकेत है? तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मधुमेह यानी कि डायबिटीज। अगला क्वेश्चन है मनुष्य के मस्तिष्क का भार होता है? तो देखिए मनुष्य के मस्तिष्क यानी कि ब्रेन का जो वेट होता है ये लगभग होता है 1400 ग्राम। अगला क्वेश्चन है कोहनी की संधि होती है? कोहनी की संधि कौन सी संधि है? कोर संधि है ये। अगला क्वेश्चन देखेंगे मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि है? मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि है
स्टेपिस या स्टेप्स इसको कहा जाता है, जो कि कान की हड्डी है। अगला क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर की सबसे बड़ी अस्थि है, तो सबसे बड़ी बोन है ह्यूमन बॉडी में कौन सी? फीमर। अगला क्वेश्चन है आपका, मानव का मेरुदंड यानी कि जो ह्यूमन बॉडी में स्पाइनल कॉर्ड होता है, इसमें कितने बोन होते हैं, कितने अस्थियों से मिलकर ये बनी होती है, बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 33। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जैविक घड़ी का कार्य करने वाली ग्रंथि है, तो देखिए जैविक घड़ी का कार्य करती है पीनियल ग्रंथि। अगला क्वेश्चन है, स्तनी में बीएमआर नियंत्रित करने वाला हार्मोन है, तो देखिए स्तनी में बीएमआर नियंत्रित करने वाला हार्मोन है आपका थायरॉक्सिन हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नारी विकास हार्मोन होता है, देखिए नारी विकास हार्मोन होता है कौन सा? एस्ट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन में आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है, भोजन में आयोडीन की कमी से होता है गाइटर नामक रोग। अगला क्वेश्चन है, द्वितीयक उपभोक्ता का उदाहरण है, द्वितीयक उपभोक्ता का उदाहरण है मेढक। अगला क्वेश्चन है, मानव शिशु में अश्रु ग्रंथियां सक्रिय होती है, तो देखिए मानव शिशु में अश्रु ग्रंथियां सक्रिय होती है जन्म के 4 माह बाद। अगला क्वेश्चन है आपका, ग्वारपाठा किस आवास में पाया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा मरु आवास में। अगला क्वेश्चन है, मेंडल ने किस पादप पर प्रयोग किए थे? तो मेंडल ने प्रयोग किए थे किस पादप पर, किस पौधे पर? मटर के पौधों पर। अगला क्वेश्चन है, बरगद है, देखिए बरगद है आपका एक आवर्त बीजी। अगला क्वेश्चन है आपका, पादप भोजन बनाने में गैस ग्रहण करते हैं, तो पादप भोजन बनाने में कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस में कायिक जनन होता है? तो देखिए कायिक जनन होता है पत्थर चट्टा में, आलू में और गुलाब में। अगला क्वेश्चन है, पुष्प में जननांग है, तो करेक्ट आंसर है आपका कौन सा? पुंकेसर। अगला है आपका, देखिए अगला क्वेश्चन है, ट्रिप्नोसोमा से होने वाला रोग है, तो देखिए ट्रिप्नोसोमा से होने वाला रोग है निद्रा रोग। अगला क्वेश्चन है, CaCO3 का आवरण शरीर पाया जाता है, तो देखिए CaCO3 का आवरण शरीर पाया जाता है किसमें? मोलस्का में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एविस वर्ग का जंतु है, एविस वर्ग का जंतु है उल्लू। अगला क्वेश्चन है, एनेलिडा जंतु होते हैं, तो देखिए एनेलिडा जो जंतु हैं ये बेलनाकार क्रमी होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, मछली के हृदय की विशेषता होती है, मछली के हृदय की विशेषता क्या होती है? इसमें 2 कोष्ठीय हृदय पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, टिटनेस के लिए टीका है, तो देखिए टिटनेस के लिए कौन सा टीका है? DPT का टीका है ये। अगला क्वेश्चन है आपका, हंसियाकार कोशिका रक्तहीनता रोग होने का कारण है, तो देखिए हंसियाकार कोशिका रक्तहीनता रोग होने का कारण है O2 की कमी। अगला क्वेश्चन है आपका, मानव कंकाल में कुल अस्थियां होती हैं, तो देखिए मानव कंकाल में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? देखिए मानव कंकाल में यानी कि मानव शरीर में हड्डियों की संख्या बतानी है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 206। अगला क्वेश्चन है, एक नवजात शिशु के जन्म के समय कितनी हड्डियां होती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 300। अगला क्वेश्चन है, सुंदर राष्ट्रीय उद्यान किस वन्य जीव के संरक्षण के लिए है? तो देखिए सुंदर राष्ट्रीय उद्यान जो है ये बाघ के लिए संरक्षित राष्ट्रीय उद्यान है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मलेरिया के उपचार में प्रयुक्त एंटीबायोटिक दवा है, तो देखिए मलेरिया के उपचार में प्रयुक्त एंटीबायोटिक है क्लोरोक्वीन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रथम क्लोन किस जंतु का बनाया गया था? तो देखिए तो प्रथम क्लोन बनाया गया है मेढक का। अगला क्वेश्चन है, भोजन में लौह तत्व की कमी से होने वाला रोग है, भोजन में लौह तत्व की कमी से कौन सा? एनीमिया या खून की कमी हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ऊंट के कुवड़ का निर्माण किस ऊतक से होता है? ऊंट के कुवड़ का निर्माण होता है वसामयी ऊतक से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्तनधारियों के सूत्र में प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, सूत्र नहीं यहाँ पे मूत्र होगा, तो स्तनधारियों के मूत्र में प्रमुख जो उत्सर्जी पदार्थ होता है ये कौन सा होता है? यूरिया होता है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ए की सर्वाधिक मात्रा निम्न में से किस में होती है? तो देखिए विटामिन ए की सर्वाधिक मात्रा होती है गाजर में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि है, तो कौन सी ग्रंथि है मास्टर ग्रंथि? ये है पिट्यूटरी ग्रंथि। अगला क्वेश्चन है, मानव में अंडे का निषेचन कहाँ होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका फैलोपियन ट्यूब में। अगला क्वेश्चन है, एक स्वच्छ व्यक्ति का सामान्य रक्तचाप होता है, तो देखिए एक स्वच्छ यानी स्वस्थ, यहाँ पे स्वस्थ होगा आपका
एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर बताना है कितना होता है, तो कितना होता है 120/80 mmHg, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रुधिर में ऑक्सीजन के परिवहन का वाहक है, तो देखिए रुधिर में ऑक्सीजन का परिवहन का वाहक है हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में उपस्थित जल की मात्रा है, तो देखिए मानव शरीर में उपस्थित जल की मात्रा है 70 से 80%। अगला क्वेश्चन है, जनन अंगों के सही ढंग से कार्य करने में मदद हेतु आवश्यक तत्व है, ये तत्व है आपका मैग्नीज। अगला क्वेश्चन है, कोशिका की अनियंत्रित वृद्धि से होने वाला घातक रोग, तो देखिए कोशिका की अनियंत्रित वृद्धि से होता है कैंसर। अगला क्वेश्चन है, रक्त के हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है, रक्त के हीमोग्लोबिन में होती है लोहा। अगला क्वेश्चन है, दांतों का इनेमल बनाने में सहायक खनिज है, तो ये खनिज है आपका फ्लोरीन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विटामिन सी पाए जाने वाला अम्ल है, तो देखिए विटामिन सी में कौन सा एसिड पाया जाता है, ये है आपका एस्कॉर्बिक एसिड। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विटामिन ई की कमी से रोग हो जाते हैं, तो देखिए कौन सा रोग हो जाता है विटामिन ई की कमी से, तो ये है नपुंसकता। अगला क्वेश्चन है, शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला प्रोटीन है, तो देखिए शरीर में सबसे अधिक पाया जाता है आपका कौन सा प्रोटीन, कोलेजन। अगला क्वेश्चन है, शरीर में ऊर्जा प्राप्त करने का सबसे अच्छा स्रोत है, देखिए ऊर्जा प्राप्त करने का सबसे अच्छा स्रोत है ग्लूकोज। अगला क्वेश्चन है, जंतुओं के शरीर में अधिक पाए जाने वाले महत्वपूर्ण खनिज हैं, तो ये खनिज हैं फास्फोरस एवं कैल्शियम। अगला क्वेश्चन है, विटामिन डी की कमी से वयस्कों में होने वाला रोग है, तो देखिए ऑस्टोमलेशिया रोग हो जाता है विटामिन डी की कमी से वयस्कों में। अगला क्वेश्चन है, चींटियों में रक्षा के लिए पाया जाने वाला वसा है, तो ये है फॉर्मिक एसिड, ये आपको याद रखना है, चींटियों में कौन सा वसा पाया जाता है, पूछा जा सकता है आपसे। अगला क्वेश्चन है, टुंडू रोग पाया जाता है, तो देखिए टुंडू रोग होता है किसमें, गेहूं में। अगला क्वेश्चन है, कूनो अभ्यारण्य किस प्रदेश में स्थित है, कूनो अभ्यारण्य है आपका मध्य प्रदेश राज्य में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मनुष्यों में श्वेत ग्रंथियों की संख्या होती है, तो देखिए मनुष्यों में श्वेत ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है, 25 लाख, ये आपको याद रखना है। आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आ रहा है तो जल्दी से लाइक कर लीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा आप सभी लोग अपने दोस्तों के साथ अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। और आपको बता दूँ तो इस बार जो कनिष्ठ सहायक का एग्ज़ाम आपका होगा उसमें सिलेबस आपका टोटली चेंज रहने वाला है। 25 नंबर की आपकी हिंदी पूछी जाएगी इसमें, साथ ही साथ आपके साइंस भी पूछी जाने वाली है और आपका इसके अलावा उत्तराखंड और जीके जीएस पूछा जाएगा, साथ ही साथ थोड़ी बहुत आपके रीजनिंग पूछी जाएगी। तो इस तरीके का आपका एग्ज़ाम पैटर्न इस बार रहेगा, यानी कि साइंस आपकी पूछी जाने वाली है, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। इसलिए आप सभी को यहाँ पे साइंस की क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही है। तो जिन लोगों ने स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके आगामी कनिष्ठ सहायक एग्जाम के रिगार्डिंग आप सभी को यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्लासेस प्रॉपर दी जा रही हैं, तो इन क्लासेस को आप सभी लोग ज्वाइन जरूर कीजिए। और आप सभी को अगर साइंस की टॉपिक वाइज क्लासेस चाहिए तो आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। आप सभी को डेली टॉपिक वाइज में क्लासेस प्रोवाइड करा दूंगी ताकि आपका एक एक क्वेश्चन कवर हो जाए, कोई भी क्वेश्चन आपका छूटे नहीं। आयोग जो भी क्वेश्चन पूछे वो आपके टॉपिक वाइज कवर होते चले। तो आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा आपको टॉपिक वाइज क्लासेस चाहिए। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या सबसे अधिक होती है, तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया की सबसे अधिक संख्या कहाँ पर होती है, मस्तिष्क में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, फलों के रस एवं शहद में पाए जाने वाली शर्करा है, तो देखिए फलों के रस और शहद में कौन सी शर्करा, फ्रक्टोज पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, गुणसूत्रों पर जीन्स की उपस्थिति का क्रम है, तो देखिए गुणसूत्रों पर जीन्स की उपस्थिति का क्रम है रेखाकार। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ए का रासायनिक नाम है, तो देखिए विटामिन ए का रासायनिक नाम कौन सा है, रेटिनॉल है, इसको ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है आपका, जंतुओं के शरीर में ईंधन के रूप में प्रयुक्त किए जाने वाला पदार्थ है, तो देखिए जंतुओं के शरीर में ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जाने वाला पदार्थ है आपका कार्बोहाइड्रेट। अगला क्वेश्चन है, बालों के अध्ययन को कहते हैं, तो देखिए
बालों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है ट्रिकोलॉजी। अगला क्वेश्चन है, शरीर का सबसे बड़ा अंग है, तो देखिए त्वचा यानी कि स्किन जो है ये ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ा अंग है। अगला क्वेश्चन है, कुत्ते में ताप नियमन में सहायक है, तो देखिए कुत्ते में ताप नियमन में सहायक है जीभ। अगला क्वेश्चन है, अल्कोहल अधिक सेवन करने से होने वाला रोग, तो देखिए अल्कोहल अधिक सेवन करने से होने वाला रोग होता है लीवर सिरोसिस। अगला क्वेश्चन है, अधिक भोजन करने के बाद सुस्ती का कारण है, तो देखिए अधिक भोजन करने के बाद सुस्ती का कारण है उच्च रुधिर दाब। अगला क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है, उच्च रुधिर दाब यानी कि हाई ब्लड प्रेशर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मनुष्य के शरीर में पेशियों की कुल संख्या है, तो देखिए मनुष्य के शरीर में कुल पेशियों की संख्या कितनी होती है? 639 पेशियां होती हैं ह्यूमन बॉडी में। अगला क्वेश्चन है आपका, वृक्क में पथरी बनने का कारण क्या है? तो देखिए वृक्क में पथरी बनने का कारण बताना है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? ऑक्सीलेट्स। अगला क्वेश्चन है आपका, कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग है, तो देखिए कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? गाल्सिकाई। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पादप अच्छा प्रकाश संश्लेषी है? तो देखिए अच्छा प्रकाश संश्लेषी होता है गन्ना। अगला क्वेश्चन है, लड़कियों में प्रथम मासिक धर्म की अवस्था कहलाती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका रजोदर्शन। अगला क्वेश्चन है, किस पादप में स्टोमेटा यानी रंध्र दिन में बंद एवं रात्रि में खुलते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा जलोदभित पादप। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पेड़ को हानि अधिक होती है, तो देखिए तने की छाल हटाने पर पेड़ को अधिक हानि होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मांसल पादपों में श्वसन गुणांक का मान होगा, तो देखिए मांसल पादपों में श्वसन गुणांक का मान 0 होता है, इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पादप में होने वाली वृद्धि को मापने का उपकरण है, तो देखिए पादप में होने वाली वृद्धि को मापने का उपकरण है कौन सा? क्रिस्कोग्राफ। अगला क्वेश्चन है आपका, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में प्रयुक्त पदार्थ है, तो देखिए फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में प्रयुक्त पदार्थ है आपका इथेफोन। अगला क्वेश्चन है, छुई मुई पादप के पर्ण स्पर्श से बंद होने एवं खुलने की गति को कहते हैं, इसको कहा जाता है कंपानु कुंची। अगला क्वेश्चन है आपका, उभयलिंगी जंतु का उदाहरण है, उभयलिंगी जंतु का उदाहरण है आपका केचुआ। अगला क्वेश्चन है, पादप जिसकी पर्ण से नया पादप जन्म लेता है, तो ये कौन सा पादप है? पत्थर चट्टा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विजातीय संस्करण का उदाहरण है, तो देखिए विजातीय संकरण का उदाहरण है खच्चर। अगला क्वेश्चन है आपका, दिल्ली के बहुचर्चित तंदूर कांड की शिकार नैना साहनी की पहचान की गई, तो देखिए दिल्ली के बहुचर्चित तंदूर कांड की शिकार नैना साहनी की पहचान डीएनए फिंगरप्रिंट से की गई। अगला क्वेश्चन है आपका, शताब्दी पादप कहलाता है, तो देखिए एगेव कहलाता है शताब्दी पादप। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रकाश की हरी तरंगों में प्रकाश संश्लेषण होता है, तो देखिए प्रकाश की हरी तरंगों में प्रकाश संश्लेषण होता है मंद। अगला क्वेश्चन है, भारतीय चिलम किस पादप को कहा जाता है? भारतीय चिलम कहा जाता है मानोट्रोपा को। अगला क्वेश्चन है, मटर के जड़ों में पाए जाने वाला जीवाणु कौन सा है? तो देखिए मटर के जड़ों में पाया जाता है राइजोबियम। अगला क्वेश्चन है आपका, मलेरिया रोग की खोज का श्रेय है, तो देखिए मलेरिया रोग की खोज का श्रेय किसको? सर रोनाल्ड रॉस को जाता है। अगला देखेंगे, भारत की सर्वाधिक उत्पादित प्रमुख अनाज फसल है, ये है आपकी चावल। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का राष्ट्रीय पुष्प है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? कमल है। अगला देखेंगे, संसार का सबसे बड़ा पुष्प, तो देखिए संसार का सबसे बड़ा पुष्प है रेफ्लेशिया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ऐसा फल जिसमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है, तो ये फल है केला जिसमें बहुत अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है, सबसे लंबा वृक्ष होता है, तो देखिए सबसे लंबा वृक्ष कौन सा होता है? सिकोया वृक्ष सबसे लंबा वृक्ष है। अगला क्वेश्चन है, पोटेशियम तत्व का प्रतीक है, तो देखिए पोटेशियम तत्व का प्रतीक है के। अगला क्वेश्चन है, अनिषेक फल होते हैं, देखिए बीज रहित फल होते हैं अनिकेश फल। अगला क्वेश्चन है आपका, फेरम शब्द किस तत्व का लैटिन नाम है? तो देखिए फेरम शब्द जो है ये लैटिन नाम है लोहे का। अगला क्वेश्चन है, सोने का लैटिन नाम क्या है? सोने का लैटिन नाम है ओरम। अगला क्वेश्चन है, SMS का अर्थ है, तो देखिए SMS इसका अर्थ है शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। अगला क्वेश्चन है, मानव नेत्र में लेंस होता है, तो देखिए मानव नेत्र में उभय उत्तलीय
लेंस होता है। अगला क्वेश्चन है शुद्ध जल का क्वथनांक होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए शुद्ध जल का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला क्वेश्चन है आपका पिंडन किससे कहते हैं? तो देखिए पिंडन कहा जाता है द्रव का ठोस में बदलना। अगला क्वेश्चन है आपका खरपतवार नाशक हार्मोन है। तो देखिए खरपतवार नाशक हार्मोन कौन सा है? 2,4-D। अगला क्वेश्चन है आपका जल का बर्फ में बदलना परिवर्तनीय है। जल का बर्फ में बदलना परिवर्तनीय कौन सा परिवर्तन है ये बताना है। तो ये एक भौतिक परिवर्तन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे NH3 प्लस HCl मिलकर बनता है NH4Cl। ये क्रिया बतानी है, कैसी क्रिया है? तो ये क्रिया है आपकी योगात्मक। अगला क्वेश्चन है तांबे का प्रमुख अयस्क है। तो देखिए तांबे का प्रमुख अयस्क कौन सा है? मेलाकाइट ग्रीन, ये आपको याद रखना है। लिमोनाइट किस धातु का अयस्क है? तो देखिए लिमोनाइट है लोहे का अयस्क। अगला क्वेश्चन देखेंगे रोल्ड गोल्ड मिश्र धातु निर्माण में मिलाने वाली धातु कौन सी है? तो ये है तांबा और एल्यूमिनियम। अगला क्वेश्चन देखेंगे हवाई जहाज की बॉडी बनाने में मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है। तो देखिए हवाई जहाज की बॉडी बनाने में मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है। तो ये मिश्र धातु कौन सी है? इसका नाम है ड्यूरालुमिन। अगला क्वेश्चन है आपका चूहे मारने की दवा बनाने के लिए प्रयुक्त करते हैं। तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा फॉस्फोरस। अगला क्वेश्चन देखेंगे कंप्यूटर चिप बनाने में काम लिया जाता है। तो देखिए कंप्यूटर चिप बनाने में सिलिकॉन का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कपड़ों से वसा का दाग हटाने में प्रयुक्त करते हैं। कपड़ों से वसा का दाग हटाने में अमोनिया का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है विद्युत का कुचालक होता है। तो देखिए हीरा जो है ये विद्युत का कुचालक होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे ब्रह्मांड में सर्वप्रथम उत्पन्न होने वाला तत्व है। ब्रह्मांड में सर्वप्रथम कौन सा तत्व उत्पन्न होता है? ये है आपका हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन है परमाणु के नाभिक में होते हैं। देखिए परमाणु के नाभिक में होते हैं प्रोटॉन व न्यूट्रॉन। अगला क्वेश्चन है ऑक्सीजन गैस में ऑक्सीजन के परमाणु होते हैं। ऑक्सीजन गैस में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? 2 परमाणु होते हैं। अगला क्वेश्चन है सिक्के बनाने की धातु में तांबे के साथ अन्य धातु को मिलाया जाता है। तो देखिए सिक्के बनाने की धातु जो होती है इसमें तांबा और दूसरा कौन सा धातु? टिन मिलाया जाता है। अगला क्वेश्चन है सम अणुओं के उदाहरण है। तो देखिए सम अणुओं का उदाहरण क्या है? O2 यानी कि ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन है परमाणु के नाभिक का आकार होता है। परमाणु के नाभिक का आकार होता है 10⁻15 मीटर। अगला क्वेश्चन है आपका आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या होती है। तो आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी होती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 18। अगला क्वेश्चन है आपका आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या होती है। तो इसमें 7 आवर्त होते हैं, इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आवर्त सारणी में वर्ग 13 से 18 वर्गों को कहते हैं। तो देखिए आवर्त सारणी में वर्ग 13 से 18 तक के वर्गों को क्या कहा जाता है? पी ब्लॉक वर्ग इसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे रेडियो एक्टिवता की खोज का श्रेय है। तो देखिए रेडियो एक्टिवता की खोज का श्रेय किसको है? बेलवेरिल को। अगला क्वेश्चन है ए कण होते हैं। तो देखिए ए कण धन आवेशित होते हैं, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे अल्फा कण होगा यहाँ पे, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है गामा किरणें होती हैं। तो ये होती है उदासीन। अगला क्वेश्चन है आपका मस्तिष्क ट्यूमर का पता लगाने के लिए रेडियो एक्टिव पदार्थ का उपयोग किया जाता है। तो देखिए मस्तिष्क ट्यूमर का पता लगाने के लिए रेडियो एक्टिव पदार्थ का उपयोग किया जाता है रेडियो आयोडीन। अगला क्वेश्चन देखेंगे परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में प्रयुक्त करते हैं। तो देखिए परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में प्रयुक्त करते हैं यूरेनियम 235 का। अगला क्वेश्चन है CaCO3 से क्या बनता है? देखिए CaO प्लस CO2 है एक। तो देखिए अवघटनीय अभिक्रिया है ये CaCO3 CaO प्लस CO2, ये एक अवघटनीय अभिक्रिया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे H2S प्लस Cl2 इक्वल टू 2HCl प्लस S क्रिया में Cl2 का क्या हो रहा है? यहाँ पे Cl2 का क्या हो रहा है? अपचयन हुआ है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे पीतल धातुओं में मिश्रण है। तो देखिए पीतल धातुओं में कॉपर और जिंक का मिश्रण है। अगला क्वेश्चन देखेंगे
समुद्री जल से नमक प्राप्त करने में प्रयुक्त गैसें। तो देखिए समुद्री जल से नमक प्राप्त करने में प्रयुक्त गैसें हैं हाइड्रोक्लोरीन। अगला क्वेश्चन है धोबी कपड़ों पर पहचान चिन्ह लगाता है। तो देखिए सिल्वर नाइट्रेट से धोबी जो है ये कपड़ों पर पहचान चिन्ह लगाता है। अगला क्वेश्चन है परमाणु भट्टी में मॉडरेटर का उपयोग किया जाता है। तो देखिए न्यूट्रॉन की गति को कम करने के लिए परमाणु भट्टी में मॉडरेटर का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु है पारा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में कोयले की कौन सी किस्म अधिक पाई जाती है। तो देखिए राजस्थान में कौन सी किस्म है लिग्नाइट भूरा कोयला अधिक पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है अस्थियों में पाए जाने वाला फास्फोरस का यौगिक है। तो देखिए कैल्शियम फॉस्फेट जो है ये अस्थियों यानी कि हड्डियों में पाए जाने वाला फास्फोरस का यौगिक है। अगला क्वेश्चन है आपका धातु जो शीघ्रता से वाष्पित की जाती है तो ये कौन सी है, ये है आपकी पारा। अगला क्वेश्चन है देखिए बरसाती बनाने में जिस रासायनिक पदार्थ का उपयोग किया जाता है वह कौन सा है, ये है पॉलीविनाइल क्लोराइड। अगला क्वेश्चन देखेंगे कृत्रिम रेशा है। कृत्रिम रेशा है नायलॉन। अगला क्वेश्चन है जापान के नगर हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को गिराए गए परमाणु बम में कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व प्रयुक्त हुआ था। तो ये कौन सा तत्व था, यूरेनियम। अगला क्वेश्चन देखेंगे रंगीन गैस है। देखिए रंगीन गैस कौन सी है, क्लोरीन गैस जो है ये एक रंगीन गैस है। अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक भेदन क्षमता वाली किरणें हैं। देखिए सर्वाधिक भेदन क्षमता वाली किरणें गामा किरणें हैं। अगला क्वेश्चन है जर्मन सिल्वर किन धातुओं का मिश्रण है। तो देखिए जर्मन सिल्वर जो है ये तांबा और जिंक और निकल धातुओं का मिश्रण है। अगला क्वेश्चन है आपका पीतल किन किन धातुओं की मिश्र धातु है। तो देखिए पीतल जो है ये तांबा और जस्ता की मिश्र धातु है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कांसा किन धातुओं की मिश्र धातु है। तो तांबा व टिन की मिश्र धातु क्या है, कांसा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन क्वेश्चंस को ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका टांका लगाने में प्रयुक्त मिश्र धातु किन दो धातुओं से बनी होती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा टिन व सीसा। अगला क्वेश्चन है स्टेनलेस स्टील बनाने में प्रयुक्त धातुएं हैं। स्टेनलेस स्टील बनाने में प्रयुक्त धातुएं कौन सी है, एक तो है आपका क्रोमियम लोहा, दूसरा है निकेल। अगला क्वेश्चन है कांच के निर्माण में प्रयुक्त सर्वाधिक महत्वपूर्ण पदार्थ है। तो कांच के निर्माण में प्रयुक्त सर्वाधिक महत्वपूर्ण पदार्थ होता है सिलिका। अगला क्वेश्चन है आपका मधुमक्खी के जहर में कौन सा अम्ल होता है। तो देखिए मधुमक्खी के जहर में होता है फॉर्मिक अम्ल। अगला क्वेश्चन देखेंगे द्रवीकृत प्राकृतिक गैस यानी कि एलएनजी में प्रमुख रूप से गैस होती है। तो प्रमुख गैस होती है इसमें मीथेन गैस। अगला क्वेश्चन देखेंगे गोबर गैस का प्रमुख अवयव है। तो देखिए गोबर गैस का प्रमुख अवयव है मीथेन। अगला क्वेश्चन देखेंगे गन मेटल में कौन सी धातुएं मिश्रित की जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तांबा, टिन और जिंक। अगला क्वेश्चन है विश्व में सर्वाधिक खनन किस कोयले का होता है। तो देखिए विश्व में सर्वाधिक खनन होता है बिटुमिनस का। अगला क्वेश्चन है सबसे हल्का धातु तत्व है। सबसे हल्का धातु तत्व है लिथियम। अगला क्वेश्चन है प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में प्राप्त खनिज है। तो देखिए प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में प्राप्त खनिज है आपका क्वार्ट्ज। अगला क्वेश्चन है भविष्य का ईंधन कहा जाता है। देखिए हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका विद्युत हीटर की कुंडली किस धातु की बनी होती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका नाइक्रोम। अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक धातु तत्व है। तो देखिए कार्बन जो है ये सर्वाधिक तत्व है, सर्वाधिक तत्व है। अगला क्वेश्चन है भारी मशीनों में शुष्क स्नेहक के रूप में प्रयुक्त पदार्थ है। तो ये पदार्थ है आपका ग्रेफाइट। अगला क्वेश्चन है विद्युत बल्बों में भरी जाने वाली गैस है। देखिए विद्युत बल्बों में कौन सी गैस, ऑर्गन गैस भरी जाती है। अगला क्वेश्चन है कठोर जल में कपड़े धोने हेतु उपयुक्त पदार्थ है। तो देखिए कठोर जल में कपड़े धोने हेतु उपयुक्त पदार्थ है आपका अपमार्जक। अगला क्वेश्चन है आपका प्राकृतिक रबड़ प्राप्त किया जाता है। तो देखिए लेटेक्स से प्राकृतिक रबड़ प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है विटामिन सी का रासायनिक नाम है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड या एस्कॉर्बिक अम्ल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे स्टोरेज बैटरियों में प्रयुक्त धातु है। स्टोरेज बैटरियों में प्रयुक्त धातु है सीसा। अगला क्वेश्चन है अलोहा धातु है। तो देखिए अलोहा जो धातु है ये एल्यूमिनियम है। अगला क्वेश्चन देखेंगे सर्वाधिक विषैली गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सर्वाधिक विषैली गैस है। अगला क्वेश्चन देखेंगे रासायनिक
दृष्टि से एंजाइम होते हैं, रासायनिक दृष्टि से एंजाइम होते हैं क्या, प्रोटीन। अगला क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है देखिए कैल्शियम सल्फेट। अगला क्वेश्चन देखेंगे रेडियम की खोज किसने की थी। रेडियम की खोज की थी मैडम क्यूरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी। तो देखिए रेडियो एक्टिविटी के खोजकर्ता बताने हैं तो हेनरी बैक्वेरेल आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण E=mc² का सूत्र दिया है। तो देखिए द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण E=mc² का सूत्र किसने दिया, ये सूत्र दिया था आइंस्टीन ने। अगला क्वेश्चन है अक्रिय गैसों में से वायु में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। तो देखिए अक्रिय गैसों में से वायु में सर्वाधिक मात्रा में ऑर्गन पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है हीरा एक शुद्ध कार्बन है, यह होता है। तो देखिए हीरा एक शुद्ध कार्बन है, ये होता है एक कुचालक। अगला क्वेश्चन देखेंगे कौन सा पदार्थ केवल एक ही तत्व से बना होता है। तो देखिए कौन सा पदार्थ है जो कि केवल एक ही तत्व से बना है, ये है आपका हीरा। अगला क्वेश्चन देखेंगे टॉर्च में प्रयुक्त किए जाने वाला सेल है। तो देखिए टॉर्च में प्रयुक्त किया जाने वाला सेल कौन सा सेल है, ये है शुष्क सेल। अगला क्वेश्चन है लकड़ी की वस्तुओं को कीड़ों से बचाने हेतु उन पर लेपन किया जाता है। तो जिंक क्लोराइड का इन पर लेपन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है सामान्य ट्यूबलाइट में गैस होती है। तो देखिए सामान्य ट्यूबलाइट में ऑर्गन के साथ पारे की वाष्प होती है। अगला क्वेश्चन है पारे को किस धातु के पात्र में रखा जाता है। तो देखिए पारे को रखा जाता है लोहे धातु के पात्र में। अगला क्वेश्चन है विद्युत हीटर एवं विद्युत प्रेस आदि को कुंडली किस धातु की बनी होती है। तो देखिए विद्युत हीटर एवं विद्युत प्रेस आदि की जो कुंडली होती है किस धातु की बनी होती है बताना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा नाइक्रोम की। अगला क्वेश्चन है आपका बच्चों के गुब्बारे फुलाने हेतु प्रयुक्त गैस है। तो ये गैस है कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस। अगला क्वेश्चन है शराब में उपस्थित होता है एथिल अल्कोहल। अगला क्वेश्चन है तंबाकू में पाए जाने वाला विषैला रसायन है। तंबाकू में कौन सा विषैला रसायन पाया जाता है, ये रसायन है निकोटीन। अगला क्वेश्चन देखेंगे कांच के निर्माण में प्रयुक्त महत्वपूर्ण पदार्थ कौन सा है। तो ये पदार्थ है आपका SiO2। अगला क्वेश्चन देखेंगे दूध के खट्टे होने का कारण क्या है। तो इसमें लैक्टिक एसिड का बनना दूध के खट्टे होने का कारण होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। तो देखिए शुद्ध सोना जो होता है ये होता है 24 कैरेट का। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है जिप्सम से। अगला क्वेश्चन है मनुष्य की सामान्य ऊंचाई होती है। देखिए मनुष्य की जो सामान्य ऊंचाई होती है वो कितनी होती है 1750 मिलीमीटर। अगला क्वेश्चन देखेंगे एसआई पद्धति में ताप का मात्रक है। देखिए एसआई पद्धति में ताप का मात्रक है केल्विन। अगला क्वेश्चन है वेग में परिवर्तन की दर है। तो त्वरण जो है ये वेग परिवर्तन की दर होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे संवेग का मात्रक है। संवेग का मात्रक क्या होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। अगला क्वेश्चन है बैकेलाइट जो है ये एक प्लास्टिक है। अगला क्वेश्चन है एंटीपायरेटिक दवाएं प्रयोग में लेते हैं। तो देखिए एंटीपायरेट लिखा है यहाँ पे, एंटीपायरेटिक होता है। तो एंटीपायरेटिक दवाएं प्रयोग में लेते हैं क्यों प्रयोग में लिया जाता है, बुखार को कम करने के लिए एंटीपायरेटिक दवाएं प्रयोग में लेते हैं। और पैरासीटामोल इसका एक अच्छा उदाहरण है एंटीपायरेटिक का। और एनाल्जेसिक भी होता है, एंटीबायोटिक जो है एनाल्जेसिक भी रहता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे ST प्रसिद्ध में बल का मात्रक है। तो देखिए ST प्रदिद्ध में बल का मात्रक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यूटन। अगला क्वेश्चन है कौन सी अदिश राशि है। तो आयतन जो है ये एक अदिश राशि है। अगला क्वेश्चन है ऊर्जा का मात्रक है। तो देखिए ऊर्जा का मात्रक क्या है वॉट सेकेंड। अगला क्वेश्चन है यदि बल F व विस्थापन S में 60 डिग्री का कोण है तो कार्य का मान होगा। तो देखिए यदि बल F व विस्थापन S में 60 डिग्री का कोण है तो कार्य का मान होगा हाफ F/S। अगला क्वेश्चन देखेंगे यदि एक व्यक्ति 20 किलोग्राम पानी सहित भरी बाल्टी को 30 मीटर गहरे कुएं से 5 मिनट में खींचता है तो व्यक्ति की यहाँ पे चाल नहीं बतानी है, तो व्यक्ति की शक्ति बतानी, यहाँ पे पावर बतानी है, ये याद रखना है। तो व्यक्ति की पावर कितनी होगी बताना है। तो
पावर होगी इसकी 20 वॉट। तो पावर का जो मात्रक होता है वो वॉट में होता है, तो 20 वॉट इसकी पावर यानी शक्ति होगी। अगला देखेंगे कौन सा मात्रक दाब का है। तो देखिए दाब का मात्रक होता है न्यूटन। अगला क्वेश्चन है शक्ति का मात्रक है, शक्ति का मात्रक होता है वॉट। अगला क्वेश्चन है कार्य का मात्रक है, कार्य का मात्रक होता है न्यूटन गुणा मीटर। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे किसी जलाशय का बांध अधिकतम दाब अनुपात करता है। तो देखिए किसी जलाशय का बांध अधिकतम दाब अनुपात करता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर है 12। अगला क्वेश्चन देखेंगे समान गहराई पर निम्न तरल पदार्थों में से किसके कारण तल का दाब अधिकतम होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 का। अगला क्वेश्चन है पानी का घनत्व सबसे अधिक जिस ताप पर होता है वह तापक्रम है। तो देखिए पानी का घनत्व सबसे अधिक किस तापक्रम पर? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोमीटर के नीचे का भाग भारी बनाते हैं ताकि वह द्रवों में ऊर्ध्वाधर अवस्था में तैरता रहे। अगला क्वेश्चन देखेंगे ऊर्ध्वाकार अवस्था में तैरता रहे। अगला क्वेश्चन देखेंगे फाज मात्रक है। तो देखिए फाज ये किसका? श्यानता गुणांक का मात्रक है। अगला क्वेश्चन है एक लोहे का ब्लेड पानी में तैरता है पानी के पृष्ठ तनाव के कारण। अगला क्वेश्चन है प्रकाश की अधिकतम गति भिन्न माध्यम में है। तो देखिए प्रकाश की अधिकतम गति भिन्न माध्यम में है। किस माध्यम में? निर्वात में है। अगला देखेंगे जल वाष्प में संचित ऊर्जा होती है, जल वाष्प में संचित ऊर्जा होती है आपकी गुप्तोष्मा। अगला क्वेश्चन है 10 ग्राम पानी को 40 ग्राम ठंडे पानी के साथ मिलाने पर अंतिम ताप 20 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। गर्म पानी का ताप होगा, गर्म पानी का ताप कितना होगा? 60 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला क्वेश्चन देखेंगे बर्फ के पिघलने के दौरान रहता है। तो देखिए बर्फ के पिघलने के दौरान वह ऊष्मा ग्रहण करती है परंतु ताप निम्न रहता है। ये आपको याद रखना है। बर्फ के पिघलने के दौरान वह ऊष्मा ग्रहण करती है परंतु ताप जो रहता है ये निम्न ही रहता है। अगला क्वेश्चन है सबसे अधिक ठंड पड़ती है। तो देखिए हिमपात के ठीक बाद अधिक ठंड पड़ती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बताया कि प्रकाश तरंगों के रूप में संचारित होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइगन्स। अगला क्वेश्चन देखेंगे इंद्रधनुष बनना उदाहरण है। इंद्रधनुष बनना उदाहरण है प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का। अगला क्वेश्चन देखेंगे स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए 25 सेंटीमीटर अनंत दूरी, ये आपको याद रखना है। स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम व अधिकतम दूरी बतानी है। तो न्यूनतम दूरी है 25 सेंटीमीटर और अधिकतम दूरी है अनंत। अगला क्वेश्चन देखेंगे हीरे के चमकने का प्रमुख कारण है। हीरे के चमकने का प्रमुख कारण है पूर्णांतरिक परावर्तन। अगला क्वेश्चन है एक 100 वोल्ट के विद्युत स्रोत से किसी चालक में 2 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है तो चालक का प्रतिरोध है। तो चालक का प्रतिरोध कितना होता है? 50 ओम। अगला क्वेश्चन देखेंगे सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी को कहते हैं। तो देखिए सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी को कहा जाता है पृष्ठ तनाव। अगला क्वेश्चन देखेंगे गैलेक्सी के आकार को व्यक्ति करने में अधिक उपयुक्त मात्रक है। तो देखिए व्यक्त करने में यहाँ पे व्यक्त दिया है, देखिए इसको व्यक्त कर लीजिएगा। गैलेक्सी के आकार को व्यक्त करने में सबसे अधिक उपयुक्त मात्रक कौन सा है? ये मात्रक है प्रकाश वर्ष। अगला क्वेश्चन देखेंगे त्वरण होता है। तो देखिए वेग समय होता है आपका त्वरण। अगला क्वेश्चन देखेंगे न्यूटन की गति के द्वितीय नियम के अनुसार बल है। तो देखिए न्यूटन की द्वितीय गति के द्वितीय नियम के अनुसार द्रव्यमान त्वरण है आपका बल। अगला क्वेश्चन देखेंगे द्रव का दाब निर्भर करता है। तो देखिए द्रव का दाब द्रव के स्तंभ की ऊंचाई पर निर्भर करता है। अगला देखेंगे यदि बैरोमीटर में पारे के स्थान पर पानी काम में लाया जाए तो बैरोमीटर की नली की लंबाई कम से कम होनी चाहिए। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 34 मीटर। अगला क्वेश्चन देखेंगे बराबर मात्रा के लिए गए द्रवों में किसकी ऊष्माधारिता अधिक होगी? तो करेक्ट आंसर है मिट्टी के तेल की। अगला क्वेश्चन है आपका सेक कर्मे की रबड़ की बोतल में पानी की प्रयुक्त करते हैं क्योंकि सेक कर में रबड़ की बोतल में पानी की प्रयुक्त करते हैं
क्योंकि पानी में विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है, इसलिए पानी इसमें प्रयुक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ऊष्मा के यांत्रिक तुल्यांक का मात्रक है। तो देखिए ऊष्मा के यांत्रिक तुल्यांक का मात्रक है जूल प्रति कैलोरी। अगला क्वेश्चन है, श्यानता गुणांक का व्यवहारिक मात्रक है। श्यानता गुणांक का व्यवहारिक मात्रक है पॉज। अगला क्वेश्चन है, मोटर ड्राइवर की सीट के पास लगा दर्पण होता है, तो ये उत्तल दर्पण होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है। देखिए प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है चालकता। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के चुंबकीय विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान होगा। तो देखिए पृथ्वी के चुंबकीय विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान होगा 0 डिग्री। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक सेल खुले परिपथ में है, उसकी टर्मिनल वोल्टता का मान होगा, तो विद्युत वाहक बल के बराबर इसका मान होगा। अगला क्वेश्चन है, ध्रुवों पर नमन कोण का मान होता है। तो देखिए ध्रुवों पर नमन कोण का मान होता है 90 डिग्री। अगला क्वेश्चन है, एक्स किरणें समान है। तो देखिए एक्स किरणें ये गामा किरण के समान है। अगला क्वेश्चन है, कैथोड किरण बनती है। कैथोड किरण किस में बनती है? इलेक्ट्रॉन में बनती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, साइन आई अपॉन साइन आर बराबर अपवर्तनांक यह कहलाता है। तो देखिए साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू अपवर्तनांक, ये स्नेल का नियम कहलाता है, इसको ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तारे का रंग निर्धारित करता है। तारे का रंग निर्धारित करता है तापक्रम। अगला क्वेश्चन है, धनात्मक किरणें हैं। धनात्मक किरणें हैं आपके धनात्मक आयन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये किसका मात्रक है? ये ऊर्जा का मात्रक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक जूल कार्य से उत्पन्न ऊर्जा कैलोरी में होती है। तो देखिए एक जूल कार्य से उत्पन्न ऊर्जा कैलोरी में बतानी है, तो 0.24 कैलोरी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे।